मीरा भाईंदर बस्ती विरार पुलिस से जुड़ी सेंट्रल क्राइम डिटेक्शन यूनिट की एक टीम ने मीरा रोड पर लौटने के लिए बाहरी तड़ीपार के आदेशों को खुलेआम अवहेलना करने वाले एक अपराधी को पकड़ा है। कई अपराधों में उसकी संलिप्तता के कारण जरियाब जलील सैयद के रूप में पहचाने जाने वाले गुंडे को डीसीपी जोन 1 ने मुंबई शहर और उपनगरीय ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों की सीमा में मई में 2 साल के लिए बाहर कर दिया था। नियमित गश्त के दौरान टीम ने मीरा रोड के नया नगर इलाके में घूमते हुए गुंडे को शनिवार की रात हिरासत में ले लिया है। इसकी उम्र 22 वर्ष है। निर्वासन के आदेशों की वैधता की पुष्टि करने के बाद उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 142 के तहत एक अतिरिक्त अपराध दर्ज किया गया था, जो उस क्षेत्र से बिना अनुमति के प्रवेश करने के लिए था, जहां उसे खुद को हटाने के निर्देश दिया गया था। आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मामला नया नगर पुलिस को सौंप दिया गया है। राजनीतिक मंच पर अक्सर देखा जाता है कि कुछ राजनीतिक नेता वहां आसानी से सत्ता को स्थिर कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल सत्ता के बिना नहीं सोते। सत्ता में चाहे कोई भी हो, ये नेता बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से किसी भी समूह में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। अपने चुने हुए मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं। मीरा भाईंदर को वर्तमान में इस तरह का अनुभव है। शहर के आम मतदाताओं के मन में ये सवाल है कि मीरा भाईंदर की निर्दलीय विधायक गीता भरत जैन फिलहाल किस पार्टी में है। विधायक का पद संभालने के बाद जैन अभी भी मुश्किल में है, जिससे मतदाताओं के सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ मीरा भाईंदर नगर पालिका में बीजेपी की स्थिति पैदा हो गई है। 2019 में निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। जैसे ही भाजपा ने उम्मीदवारी खारिज कर दी, जैन ने निर्दलीय के रूप में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की और सीधे भाजपा उम्मीदवार को चुनौती दी। उस समय 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय गीता जैन ने बीजेपी के नरेंद्र मेहता को 15,626 वोटों से हराया था। जैन को 89,575 वोट और बीजेपी के नरेंद्र मेहता को 64,049 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन को 55,939 वोट मिले थे। चुनाव परिणाम घोषित होते ही शिवसेना नगर सेवकों ने भी मतगणना केंद्र के बाहर गीता जैन का स्वागत किया। दिलचस्प बात यह है कि जब उस चुनाव में शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, तब भी भाजपा और शिवसेना के कुछ नगर सेवकों ने जैन के लिए प्रचार किया था। इस बीच चुनाव परिणाम घोषित होते ही निर्दलीय चुनी गई गीता जैन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर समर्थन की घोषणा की। उसके बाद 105 विधायक होने के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने से दूर रहना पड़ा। उस समय राज्य में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, महाविकास आघाड़ी फॉर्मूला सामने आया था, इसलिए भाजपा को सरकार बनाने से वंचित रहना पड़ा। अंत में उद्धव बालासाहब ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद गीता जैन ने अपना मार्च महाविकास आघाड़ी में स्थानांतरित कर दिया और गीता जैन उद्धव बालासाहब ठाकरे से मिली और शिवसेना का समर्थन किया। इस मौके पर विधायक गीता जैन के भी शिवसेना में शामिल होने का ऐलान भी शिव बंधन बांध कर किया गया। इस बीच लगभग 2.5 साल के बाद राज्य में नए राजनीतिक विकास हुए। राज्य में एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई थी। इस वजह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। जब ये नाटकीय राजनीतिक कार्यक्रम राज्य में हो रहे थे, तब मीरा भाईंदर से निर्दलीय विधायक गीता जैन यह देखकर कि भाजपा सरकार फिर से आ रही है, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके अगले दिन निर्दलीय विधायक गीता जैन सीधे गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई थी और वृक्षारोपण में उनकी भूमिका के कारण उनके समर्थकों के साथ साथ चुनाव में उनका समर्थन करने वाले मतदाताओं में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मतदाता खुलेआम पूछ रहे हैं कि क्या जैन ने सत्ताधारी दल के साथ रहने की नीति का पालन किया है। दूसरी ओर गीता जैन दशहरा मेले के दौरान बीकेसी मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर बैठी थी। तो अब कहा गया कि बाला साहब शिवसेना समूह में कार्यरत थे। 2 दिन पहले जैन को मीरा भाईंदर शहर के दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ भी देखा गया है। इसलिए मतदाताओं के बीच यह सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे शहर की विधायक गीता जैन वर्तमान में किस पार्टी से संबंधित है। पुलिस ने मीरा रोड स्थित बीजेपी के पूर्व जिला सचिव उदय शेट्टी के नाइट सिटी ऑर्केस्ट्रा बार में छापेमारी की है। वहां ऑर्केस्ट्रा बार के नाम से एक डांस बार चल रहा था। इस छापेमारी में 12 ग्राहकों सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रेस्क्यू किया गया है। इस बार में 5 लड़कियां समय समय पर राजनीतिक रूप से सक्रिय पाई गई, जबकि पुलिस की छापेमारी से कई लोग हैरान रह गए। मीरा रोड में बीजेपी के कई पदाधिकारियों के अवैध डांस बार, लॉजिंग, बोर्डिंग पब बिना रुके चल रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिला सचिव उदय शेट्टी, जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके नाइट सिटी ऑर्केस्ट्रा बार में
में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस निरीक्षक अविराज कराड़े की टीम ने यह कार्रवाई की है और 5 लड़कियों को वहां से बाहर निकाला है। गिरफ्तार लोगों में 12 ग्राहक, 2 मैनेजर, कैशियर, वेटर आदि शामिल हैं। बार मालिक उदय शेट्टी के साथ हरीश अन्ना उमेश शेट्टी को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और आगे की जांच काशीमीरा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजार द्वारा की जा रही है। पुलिस ने छापेमारी में 81,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। कुछ महीने पहले नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने मीरा भाईंदर क्षेत्र में अवैध डांस बार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अब लगता है कि अवैध कारोबारियों ने फिर से इसे शुरू करने के लिए सिर उठा लिया है।